देखिए आज हम लोग कारक प्रकरण में कि जो है कुछ विकल्पीय प्रश्न है जो हम 41 से हम लोग हल करेंगे, जो बहुत ही अच्छे प्रश्न होंगे, जो सूत्र व्याख्या के माध्यम से में भी इसमें लाभान्वित आप लोग होंगे। और उसके साथ साथ जो है ये जो है विकल्पीय प्रश्न, जो 1 नंबर का प्रश्न जो 50 नंबर का पूछता है, उसमें भी इसकी जो है आवश्यकता होगी। तो ये आप अच्छे से इस वीडियो को शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़िए ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। 41 प्रश्न में क्या है कि दानार्थी चतुर्थी सूत्र का उदाहरण क्या है। तो दानार्थी चतुर्थी सूत्र का उदाहरण क्या है, तो माता रमेशाय भोजनम यक्षति, यह एक ए में है। बी में दिया गया है कि मह्यम मोदक रुचते, और सी में दिया है कि गृहात वही गणेश गच्छति। अच्छा, गृहात वही गणेश गच्छति। और डी में दिया गया है कि क्या है, आचार्यात वेदम पठति। तो इसमें जो है ऑप्शन जो है माता रमेशाय भोजनम यक्षति, यानी जो है ये ऑप्शन जो है यहाँ जो है सही है। उसके बाद प्रश्न हम 2 देखेंगे, 42 देखेंगे। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे कि गृहात वही उद्यानम अस्ति। तो यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति हुई है, यानी गृहात में जो है रेखांकित किया गया है। तो इसमें ऑप्शन में दिया है ए में प्रथमा, 2 में क्या दिया है, 2 में दिया है पंचमी, और 3 में दिया है द्वितीया, और सी में दिया है द्वितीया, और डी में दिया है कौन, तो सप्तमी। तो इसमें जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसमें कौन विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो पंचमी विभक्ति का। अब हम देखेंगे अब उसके बाद हम देखेंगे कौन विभक्ति। तो इसमें देखेंगे कि त्रय चरंती, तो मैंने खाली स्थानों में उचित विकल्प क्या होगा, तो मृगव है ए में, बी में है मृगानी है, और सी में मृगा है, और डी में जो है कथी है, मृग है। तो यहाँ जो है मृगा जो है सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अलम इसका अर्थ होता है मत करो, लेकिन के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, तो ए में क्या है, ए में जो है इसमें पंचमी है, बी में क्या है तृतीया है, सी में क्या है षष्ठी है, और डी में क्या है सप्तमी है। तो इसका विकल्पीय जो है माने सही उत्तर क्या होगा, बी होगा, तृतीया विभक्ति होगी। स्वतंत्र में इस सूत्र में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से भरो। तो स्वतंत्र में क्या होता है, कर्म होता है, ए में दिया है, बी में दिया है आपादान होता है, सी में दिया है कर्ता, और डी में दिया है करण। तो यानी स्वतंत्र जो है कर्ता होता है, इसमें कर्ता ऑप्शन जो है रखा जाएगा। अब प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर जो है हम देखेंगे 46। तो क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है, तो द्वितीया होती है, ए में दिया है, बी में चतुर्थी, सी में तृतीया, और डी में क्या है षष्ठी। तो यहाँ जो है द्वितीया विभक्ति होगा, यानी ए ऑप्शन जो है सही है। उसके बाद प्रश्न नंबर 47 को देखें, और प्रश्न नंबर 47 में दिया है कि हिमालयात गंगा प्रवहती। यहाँ हिमालयात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो आख्यात योगे। इसके बाद क्या है आपादाने पंचमी, और भुव प्रभवश्च, और क्या है ध्रुवम अप्याने ध्रुव उपायने आपादानम। तो इसमें भुव प्रभव सूत्र का ही प्रयोग किया गया है। और प्रश्न नंबर हम 48 देखेंगे कि येनांग विकार सूत्र का उदाहरण कौन से है, तो स पृष्ठे न खंज अस्ति, और सीता मनसा पठती,
और बी में है, सी में क्या दिया है, अर्जुन बाणेन मृगम हतमान, और डी में दिया है कि पिता स पुत्र गृहम गत। तो यहाँ जो है यानी येनांग विकार में जो है प्रश्न में पृष्ठे न कुंज कुब्ज अस्ति, यानी वह पीठ से क्या है, कुबरा है। तो यहाँ ना ए ऑप्शन जो है सही है। उसके बाद जो अनुयुक्त अप्रधान कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, तो यहाँ दिया है सप्तमी, और बी में दिया है द्वितीया, सी में दिया है चतुर्थी, और डी में दिया है तृतीया। तो इसमें जो होता है यह कौन सा होता है, तो इसमें जो है इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी ए ऑप्शन जो है सही है। अब हम प्रश्न क्या देखेंगे, अब प्रश्न हम देखेंगे 50। धारे उत्मण सूत्र का उदाहरण क्या है। गुरुवे नमः एक में है, ए में है, बी में है मासम व्याकरणम अधितम, और सी में है त्वम मह्यम सत्यम धारयति ये न ग्रंथ पठित। तो इसमें क्या है, ते ग्रंथ पठित। तो इसमें जो है सी ऑप्शन सही है कि त्वम मह्यम सत्यम धारयति। ओकरा बाद में अलम मल्लो वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा सूत्र होगा, तो एक में क्या है आदाय, बी में क्या है कल्याणाय, और सी में क्या है मल्लाय, और डी में क्या है कदरणीय। तो इसमें क्या है, इसमें जो है सी मल्लाय जो है ऑप्शन सही है। इसके बाद हम 52 नंबर प्रश्न को देखेंगे। सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो द्वितीया होती है, तृतीया होती है, चतुर्थी, पंचमी। तो सर्वतः के शब्द में जो है सर्वतः उभयत, ये सब में जो है द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, या इसमें जो है सी ए ऑप्शन जो है इसके लिए सही है। फिर जो है इसमें 53 किस वाक्य में येनांग विकार सूत्र की प्रयोग किया गया है। पुत्रे न सह पिता गृहम गच्छति ए में है, बी में है बाणे न दंडे न घट निर्मीयते, और सी में है दिनेश कर्णे न बधिर अस्ति, और डी में है कि सह मासे न व्याकरण अधितवान। तो यहाँ सी ऑप्शन सही है कि दिनेश कर्णा बधिर अस्ति, यानी किस सूत्र से, यानी ये न अंग विकारो, यानी कौन सूत्र, यानी 53 प्रश्न का सूत्र है। उसके बाद 54 है कि कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है। तो यहाँ जो है एक में कर्ता होता है, दो में क्या होता है कर्म होता है, 3 में करण होता है, 4 डी में क्या होता है, यानी क्या है आपादान होता है। तो यहाँ कर्ता जो है क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है, यानी ये ऑप्शन जो है 54 प्रश्न के लिए सही होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद में देखेंगे प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 में देता है कि बालकाय मोदकम रोचते। यह वाक्य में बालकाय पद में कौन सी विभक्ति किया का सूत्र है। तो रुच्यार्थ नाम प्रियमाणो, और अप्रिय शिफ्त, और चतुर्थी संप्रदाने, और धारे ऋण आत्मण। तो यहाँ जो है रुच्यार्थक नाम प्रिय मानव सूत्र का प्रयोग किया गया है, यानी ये जो है सही है। उसके बाद भित्रार्था नाम भय हेतु सूत्र का उदाहरण कौन है। तो पितामहात प्रजा पाल्यते। उसके बाद बी में दिया है राम शिक्षकात पठति, और सी में दिया है कि बालो सर्पात विभेति, और डी में दिया है कि सह विद्यालयात गृहम गच्छति। तो इसमें जो है सी ऑप्शन
कि बाल सर्पात विभेति सूत्र के जो है यही सही है। उसके बाद पृथक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो पृथक अव्यय के योग में चतुर्थी, बी में पंचमी, सी में तृतीया और डी में द्वितीया, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब प्रश्न नंबर हम कौन देखेंगे? तो प्रश्न नंबर 58 देखेंगे कि यशस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र का उदाहरण क्या है? तो जैसे गोसु कृष्णा बहु क्षीरा, और बी में दिया है कि रुचते पुत्रे पिता आपणम गतः, रुदिते पुत्रे पिता आपणम गतः, और सी में दिया है कि उदते सूर्य स गृहम गतः और मोक्षे इच्छा अस्ति। तो इसमें जो है सी ऑप्शन सही है कि उदिते सूर्य स गृहम गतः। उसके बाद हम प्रश्न कौन देखेंगे? 59 नंबर का देखेंगे कि निकषा अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसमें जो दिया है ऑप्शन में तृतीया होती है, बी में षष्ठी होती है, सी में क्या पंचमी होती है, और डी में जो है द्वितीया होता है। तो इसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्या है? किस वाक्य में सप्तम्या अधिकरणे सूत्र की सप्तमी विभक्ति हुई है? तो इसमें जो है ए में दिया है कि नदीसु गंगा श्रेष्ठा अस्ति, और बी में दिया है कि तिलेषु तैलम भवति, और आगते राम मोहन गिरहम गता, और डी में दिया है कि रुदते पुत्र पिता वनम जगाम। तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही है कि तिलेषु तैलम भवति। उसके बाद 61 नंबर प्रश्न है कि अनंतर अव्यय का योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो अनंतर अव्यय के योग में जो है तृतीया, ए में तृतीया दिया है, बी में षष्ठी, सी में चतुर्थी, और डी में क्या है पंचमी। तो इसमें जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उसके बाद जो है 62 नंबर प्रश्न जो है हम देखें। 62 नंबर प्रश्न में है कि पक्षी वृक्षम उपवसति, तो वाक्य में किस सूत्र का प्रयोग किया गया है? कि उपान्व्यांग वसः, और बी में क्या है अभिनिविशाश्च, और सी में क्या दिया है अधि सिंह अस्थासाम कर्म, और कर्मणि द्वितीया। तो इनमें ये जो है इसके लिए सही है कि उपान्य वांग्य वसः। इसके बाद उक्ते कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी होती है, बी में प्रथमा होती है, सी में षष्ठी होती है, और डी में कौन होता है तृतीया। तो इसमें जो होता है इसमें जो है प्रथमा विभक्ति के उक्ते कर्मणि में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो है संबोधने च सूत्र में प्रथमा विभक्ति किस सूत्र के अनुसार हुआ है? तो संबोधने च में यानी अहम तंडुलान ओदनम पचामी, और श्यामेन शिव पूज्यते, और सी ऑप्शन में क्या है सा मासम अकारयति, और डी में दिया है कि हे मोहन पुस्तकम पठ। यानी जो है डी ऑप्शन हे मोहन पुस्तकम पठ कौन प्रश्न का? तो संबोधने च सूत्र के अनुसार 64 प्रश्न का उत्तर हुआ। उसके बाद क्या है? उसके बाद जो है हम देखेंगे 65 कि बिना अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति होती है? तो इसमें चतुर्थी होती है ए ऑप्शन में, बी में पंचमी, सी में द्वितीया, और डी में तृतीया। तो इसमें जो है चतुर्थी विभक्ति होती है, ए ऑप्शन जो है सही है। उसमें प्रश्न नंबर 66 में हम देखेंगे कि उदिते सूर्य स स्नाति, वाक्य में
सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुआ है? तो सप्तम्यम अधिकरणे। बी में दिया है कि यशस् स्वभावेन भाव लक्षणम, आधारो अधिकरणम और यतश्च निर्धारणम। तो नहीं, इसमें जो है यानी बी जो है यशस् स्वभावेन भाव लक्षणम सूत्र का ही प्रयोग किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि आरक्षी लुटकनात् त्रायते किस सूत्र का प्रयोग किया गया है? तो आपादाने पंचमी वर्णार्था नाम चित्त और उसके बाद भित्रार्था नाम भय हेतु और आख्यात उपयोगे। नहीं, इसमें सी ऑप्शन भित्रार्था नाम भय हेतु में इसका प्रयोग होगा, यानी सी ऑप्शन सही होगा प्रश्न नंबर 67 के लिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 68 को देखें कि उभयत वाक्य में योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो ए में दिया है चतुर्थी, बी में दिया है तृतीया और सी में दिया है षष्ठी और डी में दिया है तृतीया। तो उभयत में जो होता है यानी उभयत, परित, उभयत, परित, सर्वत्र इत्यादि सब शब्द जब आते हैं तो हम द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो है यानी डी ऑप्शन जो है सही है। और सीता रामम अनुगच्छति यानी वाक्य में प्रथम विभक्ति का प्रयोग किस सूत्र के अनुसार हुआ है? तो इसमें जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग ए ऑप्शन में है कर्तारी प्रथमा, बी में है उक्ते कर्मणि प्रथमा और सी में है कि अकथितांच और स्वतंत्र कर्ता। तो इसमें कर्तारी प्रथमा यानी 59 नंबर में जो है कर्तारी प्रथमा सूत्र का प्रयोग किया गया है। ए ऑप्शन सही है। उसके बाद हम देखेंगे कि वायसी प्रथमे सूत्र के में डीप प्रत्यय किस शब्द में हुआ है? तो वायसी में जो है डीप प्रत्यय ये वहाँ किया गया है। जैसे डीप प्रत्यय में डो और पो का अनुबंध हो जाता है और दीर्घ ई बन जाता है। तो यहाँ वायस शब्द में जो है डीप प्रत्यय लग जोड़ा जाता है डीप प्रत्यय, तो वायसी शब्द बनता है। यानी वायसों का जो है स्त्रीलिंग शब्द जो है वायसी शब्द है। इसलिए जो है इसमें जो है क्या है, इसमें वायसी में जो है बलियसी, रागी, पत्नी और किशोरी। तो जैसे किशोर शब्द में जो है डीप प्रत्यय लगाया जाता है डीप प्रत्यय, तो इसमें किशोरी शब्द बनता है। यानी डो और पो का अनुबंध होता है और दीर्घ ई बच जाता है और दीर्घ से दीर्घई होता है। इसी तरह जो है यह अंतरा जो है अंतरेण युक्तम सूत्र का उदाहरण क्या है? तो तरागम समय वाटिका अस्ति ऋषि वनम अनुवसति और ज्ञानम अंतरेण मोक्ष। तो और डी में दिया है कि क्रोशम सघनम वनम वर्तते। तो इसमें जो है यानी कथी ज्ञानम अंतरेण मोक्ष यानी जो है सी ऑप्शन जो सही है। इस प्रकार हम लोगों ने कारक प्रकरण के अनुसार हम लोगों ने विकल्पीय प्रश्न को जो है हल किए हैं हम सभी मिलकर, और आप लोगों को शेयर करें ताकि जो है इसमें अच्छे अंक आप लोग पा सकते हैं। और यह जो है कारक प्रकरण यह हर क्षेत्र में यह 1 नंबर प्रश्न जो विकल्पीय हैं उसमें से लेकर और अनुवाद बनाने में भी यह सहायक होगा। इसीलिए जो है आप लोग अच्छे से इसका अध्ययन करें।